बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले 5.1 का एक चीज़ समझ लीजिए कि अब देखें दो वेरिएबल हैं, सही है। तो ये टर्म एक ही है, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म एक ही है। इसी तरह ये दोनों भी आपस में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टर्म एक ही है। अब यहाँ पे बात समझें कि यहाँ पे जो है ना आप क्या कॉमन ले सकते हैं, पावर कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम नंबर और वेरिएबल कॉमन ले रहे थे ना, जैसे 3x प्लस 6x कर दूं तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3x आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे x, ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा और यहाँ पे आ गया 3 2 दा, तो सही है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दो तो तब भी कोई मसला नहीं, तो यहाँ पे एक 2x आ जाएगा। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जब पावर भी सेम आ रही तो पावर भी कॉमन ले सकते हो, सही हो गया। तो अगर मैं इन दोनों में क्या आ रही है, पावर सेम आ रही, तो इसको यूं करके लिख दूं, कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल सेम टू सेम ये चीज़ है। ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाय में 9 करूं, बाहर स्क्वायर लगा दूं, सही है। अब मैं स्क्वायर को हटाना चाहूँ तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर, बिल्कुल यहाँ पे बस 3 और 9 है, उसकी जगह m और t दे दिया है। अब यहाँ से दोबारा मैं स्क्वायर कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, तो ले लिया, सही हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका जो है स्क्वायर के साथ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, n भी कॉमन आ रही है, तो वो भी हमने कॉमन ले लिया। अब आपके सवाल के ऊपर है कि आपको सवाल में अगर स्क्वायर बनाना है तो सिर्फ 2 कॉमन ले लीजिए, अगर आप n भी कॉमन लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले लीजिए। सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब इसमें कैसे कॉमन लेंगे, इसमें देखें कि इसमें जो है ना अक्सर बच्चे इसको यूँ कॉमन ले लेंगे, सर 2n आ रहा है, बस यूँ ले लिया। अब ऐसा नहीं है, अगर आप यूँ इस तरह कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये है कुछ, सही है। तो इसका मतलब आपने गलत किया है, क्यों? अगर आप स्टेप बैक करा रहे हो तो ये आंसर तो नहीं आ रहा, आंसर तो ये आ रहा है। अगर आपने कॉमन लिया है तो कॉमन दोबारा मल्टीप्लाई कराने पर भी आंसर वही आना चाहिए, लेकिन आपका नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आपका 2n है ये दोनों के ऊपर नहीं है, यहाँ से आप सिर्फ स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? स्क्वायर भाई इसका पहले, उसके लिए भी स्क्वायर कॉमन लेने के लिए आपको पहले इसके ऊपर स्क्वायर लाना होगा। कैसे आएगा, 4 4 16, सही हो गया, स्क्वायर लगा दिया। या इसको और आसान करें, 16 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दूं और मल्टीप्लाई बाय z की पावर 2n लिख दूं, कोई मसला नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 16 आ जाएगा, दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। अब हमें पता है कि जब सेम बेसिस होती हैं तो क्या हो जाती है, इनकी पावर ऐड हो जाती है, सही हो गया। तो ये अब आप देखो 2 दोनों के साथ कॉमन आ रहा है। अब आप 2 तो कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन नहीं ले सकते, तो ये कुछ यूँ आ जाएगा। तो इसका कॉमन कुछ, क्योंकि अगले सवाल में जो है ये यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए ये समझना पहले ज़रूरी है। तो बच्चों अब क्वेश्चन 10 शुरू कर रहे हैं। अब दोबारा यही बात बोलूँगा कि अगर 3 टर्म्स हैं तो कोशिश करो कि इन्हीं फार्मूले में से कोई फार्मूला लगाओ। तो 3 टर्म्स हैं, सबसे पहले इसी फार्मूला से शुरू करते हैं, सही हो गया। और इस फार्मूले को लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि आपको दोनों साइडों पे जो टर्म मौजूद हैं उनका क्या बनाना होता है, स्क्वायर बनाना होता है। तो इसका स्क्वायर बनाना तो हमने अभी आराम से सीखा, तो इसका स्क्वायर कुछ ऐसे होगा और यहाँ पे n होगा, सही है। इसको खोलूँगा तो दोबारा ये आ जाएगा, सही हो गया। अब इसका यहाँ पे हमने सीखा था, हमने उसमें कॉमन क्या लिया था, हमने वहाँ पे कॉमन लिया था m2n कॉमन लिया था, लेकिन इस फॉर्मूले में देखो स्क्वायर आ रहा है सिर्फ कॉमन, कोई और चीज़ तो आ नहीं रही। तो हम n यहाँ से हटा देंगे, ज़ाहिर सी बात है अगर हम यहाँ से कॉमन नहीं ले रहे n को तो n इनके साथ पहले ही मौजूद है, बस हमने इनके साथ जो 2 मौजूद था उसको कॉमन ले लिया। कैसे लिया अब थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब ये a आ गया हमारा, ये हमारा b आ गया। तो फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे मिडल टर्म आपकी सेम बननी चाहिए, जो कि ऊपर है, यहाँ पे a आना चाहिए, यहाँ b आना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा mn t की पावर tn और z 4z। अगर आपकी ये सेम टू सेम इसके बराबर आ रही है इस सवाल की मिडल टर्म के बाद, तो आप सवाल फॉर्मूला बिल्कुल
सही लगा रहे हैं। तो देख लीजिए, देख लेते हैं आ भी रही है कि नहीं। अब इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 8, सही है। यहाँ इसको यूँ कर लें, इसको पूरी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया। तो रह गई ये ब्रैकेट mn, ये आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, सही हो गया। ये n है, 4 नहीं है, याद रखना, सही हो गया। तो अब आप कहेंगे बेटा सर आपकी z पहले आ रहा है, m n और t n तो सवाल में पहले आ रहे हैं, आपका जो है z पहले आ रहा है, लेकिन क्यों बेटा? ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ना। मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखूँ या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखूँ? इसको सॉल्व करूँगा पहले 4, या इसको यूँ लिखूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आगे पीछे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये चीज़ किसके बराबर है? इस सवाल के मिडिल टर्म के बराबर है। या मिडिल टर्म के साथ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बंद होगा। तो ए हमें पता चल गया, बी हमें पता चल गया। आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला ए स्क्वायर बना पहले, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। माइनस का क्यों नहीं लगा? क्योंकि मिडिल टर्म के साथ प्लस है, तो इसलिए प्लस का फॉर्मूला लग गया, सही हो गया। तो अब ये पूरा का पूरा किसके बराबर है? इसके बराबर। और हमारा सवाल में ए क्या है? हमारा सवाल में ए है mn tn, सही है। ये हमारा पूरा का पूरा ए है, यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाऊं कोई मसला नहीं, सही है। प्लस अब बी हमारा क्या है? 4z n। याद रखिए ए और बी वो होते हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ये बाहर वाले नहीं होते। वो समझाने के लिए मैं इसको ए और बी बोल देता हूँ, लेकिन ए जो होते हैं हमेशा अंदर वाला होता है। तो फिर इसके बाद यूँ लगना चाहिए ये वाले ब्रैकेट्स, और स्क्वायर लगना चाहिए। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया।